हूँ कि आप सब बखैर होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबके लिए नेक्स्ट वीडियो, जो पिछली वीडियो में 15 क्वेश्चन हल हुए थे, उसके बाद वाले जो क्वेश्चन बच गए थे, यानी कि 10 क्वेश्चन जो बचे हुए थे, हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवाल की तरफ। दोस्तों, सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है, मजमुआ तसलीस हयात के खालिक कौन हैं? ठीक है, मजमुआ तसलीस हयात के खालिक कौन हैं? ऑप्शन अलिफ अहमद फराज, ऑप्शन बा परवेज़ शाहिदी, ऑप्शन जीम परवीन शाकिर, ऑप्शन दाल गालिब। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 में जो पूछा जा रहा है कि मजमुआ तसलीस हयात के खालिक कौन है, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा, तो ऑप्शन दाल हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि तसलीस हयात के खालिक जो हैं वो गालिब हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का ख़ास मौजू क्या था? ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का ख़ास मौजू क्या था? ऑप्शन अलिफ नफ्सियात, ऑप्शन बा मुसव्विरी, ऑप्शन जीम शायरी, ऑप्शन दाल तनकीद। दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो ख़ास मौजू था, तो वो शायरी था। ठीक है, वो शायरी किया करते, शेर व शायरी किया करते थे। तो हमारा सवाल नंबर 2 का जो ऑप्शन होगा सही और बिल्कुल दुरुस्त जो ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल जीम हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि आलिम की ज़िद क्या होगी? ठीक है, आलिम की ज़िद बताएं। ऑप्शन अलिफ कालिम, ऑप्शन बा सालिम, ऑप्शन जीम जाहिल, ऑप्शन दाल आलम। ठीक है, आलम या आलिम। तो सवाल नंबर 3 में जो पूछा जा रहा है कि आलिम का विलोम शब्द बताएं, यानी कि ज़िद, इसका अपोजिट बताएं। तो वही, ये तो बहुत ही बिल्कुल आसान सवाल है कि आलिम की ज़िद जाहिल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जीम हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 3 का। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया कि तुलू की ज़िद क्या होगी? ठीक है, तुलू की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन अलिफ मतला, ऑप्शन बा इत्तिला, ऑप्शन जीम ग्रुप, ऑप्शन दाल गुबार। दोस्तों, सवाल नंबर 4 में जो है कि तुलू की ज़िद क्या होगी, तो तुलू का ज़िद आता है गुरूब आता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जीम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 4 का। दोस्तों, ये जो सवालात आए हैं उर्दू से जो क्वेश्चन आए हैं, ये 2024 के डीलेड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए थे। और देख लीजिए आप कि कितना ही आसान सवालात आए थे। तो चलिए दोस्तों, आगे सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल नंबर 5 की तरफ देखते हैं कि सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है, माना के एतबार से जुमले की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन अलिफ 2 किस्में, ऑप्शन बा 4 किस्में, ऑप्शन जीम 5 किस्में, ऑप्शन दाल 3 किस्में। तो दोस्तों, जिन्हें पता होगा कि माना के एतबार से जुमले की कितनी किस्में हैं, तो बता ही सकते हैं कि जुमले के माना के एतबार से जो जुमले की कितनी किस्में हैं, तो बिल्कुल जुमले की 5 किस्में हैं। ठीक है, माना के एतबार से जुमले की 5 किस्में निकलते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जिम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 5 का। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है, नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? ठीक है, नज़ीर अहमद जो हैं, इनका विसाल कब हुआ? ऑप्शन अलिफ 1908 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, ऑप्शन जीम 1910 ईस्वी में, ऑप्शन दाल 1911 ईस्वी में। तो दोस्तों, नज़ीर अहमद का जो इंतकाल हुआ था, तो वो 1910 ईस्वी में इंतकाल हुए थे। ठीक है, उनका विसाल 1910 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन जीम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 में पूछा गया, दबीर का पूरा नाम बताएं। ठीक है, दबीर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन अलिफ मिर्ज़ा करामत अली, ऑप्शन बा मिर्ज़ा सलामत अली, यानी कि मिर्ज़ा सलामत अली, ऑप्शन जीम मिर्ज़ा जब्बार अली, ऑप्शन दाल इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सवाल नंबर 7 में जो पूछा गया कि दबीर का पूरा नाम क्या है, तो दबीर का पूरा नाम जो था वो मिर्ज़ा सलामत अली था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 8 में पूछा गया कि जिस सनिफ़ में पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिस सनिफ़ में, यानी कि जिस लिखावट में, जिस किताबत में पहला और दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया हो,
उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन अलिफ मसदस, ऑप्शन बा रुबाई, ऑप्शन जीम नज़्म, ऑप्शन दाल मसनवी। दोस्तों सवाल नंबर 8 में जो पूछा जा रहा है कि जिस सन्निफ में पहला, दूसरा और चौथा हम काफिया होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम रुबाई कहते हैं। ठीक है, उसे हम रुबाई कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 8 का। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा जा गया कि जेल में कौन गालिब के खतूत का मजमुआ है? ठीक है, जेल में कौन गालिब के खतूत का मजमुआ है? ऑप्शन अलिफ उर्दू मोहल्ला, ऑप्शन बा गबार खातिर, ऑप्शन जीम दीवान गालिब, ऑप्शन दाल इनमें से कोई नहीं। तो जेल में जो पूछा गया कि जेल में कौन गालिब के खतूत का मजमुआ है, तो इनमें उर्दू मोहल्ला जो है ये गालिब के खतूत का मजमुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया गुबार खातिर किसके खतूत का मजमुआ है? ठीक है, ये सब तमाम के तमाम सवालात 2024 में जो डीलेड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए उनमें ये सब सवाल आ चुके हैं। ठीक है, हम उन्हीं को हल कर रहे हैं। ये सवाल नंबर 10 जो है ये 25वां सवाल है, आखिरी सवाल कि जिसमें पूछा गया है गुबार खातिर किसके खतूत का मजमुआ है? ठीक है, ऑप्शन अलिफ गालिब के, ऑप्शन बा अबुल कलाम के, ऑप्शन जीम अब्दुल गफ़ूर शहबाज के, ऑप्शन दाल वज़ीर आगा के। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 में जो पूछा गया कि गुबार खातिर किसके खतूत का मजमुआ है, तो ये अबुल कलाम के खतूत का मजमुआ है। ठीक है, ये अबुल कलाम के खतूत का मजमुआ है गुबार खातिर। तो हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 10 का। चलिए दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है, छोटी सी गुजारिश है, जो लोग इस YouTube चैनल रज़ा एजुकेशनल क्लासेस पर नए हैं उनसे गुजारिश है, तहे दिल से गुजारिश है कि हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और बेल आइकन दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें, ताकि दूसरे तक पहुंचकर इस वीडियो से वो लोग भी कुछ फ़ायदा उठा सके, फ़ायदा हासिल कर सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।